क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में गायों के पेट में ऐसे होल्स होते हैं और उन होलों की वजह से उन गायों का लाइफ स्पैन यानी उनका जीवन काल भी बढ़ता है। और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कभी भी सोता नहीं है? मतलब सोता तो है लेकिन सोता नहीं है। शायद आप कहोगे यार भाई क्या कह रहा है, सीधे सीधे बता ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बता रहा है, सीधे सीधे बता। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। नंबर 10, इस इमेज को देखो, इसमें एक टूथब्रश है और एक डेंटल क्रीम है जो उस ब्रश पर रखी जा रही है, यानी उस डेंटल क्रीम के उस पार्ट का, उस बूंद का, उस ठिपके का एक स्पेसिफिक नाम है। क्या आपको पता है कि उसे क्या कहते हैं? सोचो जरा। उसको कहते हैं नर्डल। बिल्कुल नर्डल कहते हैं उसको। जब आप सुबह उठोगे ब्रश करने के लिए तो ये नाम याद करना, ब्रश टूथपेस्ट नर्डल। नंबर 9, बोनट्रोप एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद को गाय या फिर बैल समझता है, और सिर्फ समझता नहीं है बल्कि वह ऐसा बिहेव भी करता है। इस कंडीशन में इंसान बोलना बंद करता है और गायों की तरह रंभना लगता है। नहीं, ये तो कोला था। पैरों पर चलने के बजाय वो गाय की तरह 4 पैरों पर चलने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंसान खाना खाने के बजाय गाय बैल की तरह चरना पसंद करते हैं और घास को वे पचाते भी है, लेकिन उसके बाद पीछे से क्या छोड़ते हैं मुझसे पूछना नहीं। नहीं नहीं नहीं। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है द किंग नेबुचादनेजर। यह राजा खुद को एक गाय समझता था और गाय जैसे घास खाती है बिल्कुल वैसे ही घास खाता था, और इस कंडीशन में वो इंसान 7 सालों तक रहा था। इस विकार का कारण क्या है ये बात किसी को नहीं पता। कुछ धर्म मानते हैं कि ये कोई जादू टोना है या फिर कोई काला जादू है, लेकिन छोड़ो इन सब बातों को। और अगर आपको भी ऐसा कोई चरता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो सीधा 100 नंबर पर कॉल करना। नंबर 8, एक वाटरमेलन का शेप कैसा होता है? सर्कुलर। किसी नोटबुक का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। एक चटपटे समोसे का शेप कैसा होता है? ऑब्वियसली यार ट्रायंगुलर। तो फिर आप मुझे बताओ कि स्पाइसी तीखे मीठे पोटैटो चिप्स का शेप कौन सा होता है? बताओ बताओ। अगर आपको लगता था कि ऐसा कोई भी शेप नहीं है तो आप गलत थे, क्योंकि इस शेप का नाम है हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। नंबर 7, दुनिया भर के सारे एनिमल्स में बुलफ्रॉग ऐसा मेंढक है जो बहुत समय तक सोता नहीं। एक रिपोर्ट के चलते रेस्टिंग फेज यानी विश्रांति के समय वे सिर्फ अपनी आंखें बंद करते हैं और बाकी सारा शरीर अलर्ट रहता है। रेस्टिंग फेज में बुलफ्रॉग्स महीनों महीनों तक सोते नहीं है, बस आंखें बंद करके सारा शरीर अलर्ट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में वे बहुत बड़ी रेस्ट लेते हैं और जमीन में महीनों महीनों तक रहते हैं। और जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो वे जमीन से बाहर आते हैं। जमीन के अंदर एक डीप रेस्ट लेने की वजह से जमीन पर आने पर वे रेस्ट नहीं लेते और महीनों महीनों तक बिना नींद लिए अलर्ट रहते हैं। नंबर 6, यह एक एनिमल है जिसका नाम है लॉबस्टर यानी झींगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में कॉमन पाए जाते हैं। और ये कीड़े कुछ अनयूजुअल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, बजाय किसी प्रकार का आवाज निकालने के। जब इनको किसी और से बातचीत करनी होते है, अपने दोस्त से, तो वे अपने दोस्त के मुंह पर मूत्र छोड़ते हैं। हाँ लिटरली गाइस वे ऐसा करते हैं। लॉबस्टर के दिमाग में ब्लैडर्स यानी मूत्राशय होते हैं और वे अपने किसी दोस्त से झगड़ा या फिर प्यार दिखाने के लिए उसके मुंह पर ऐसे फिस्ट करके मूत्र छोड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ऑकवर्ड है बट इंटरेस्टिंग है। नंबर 5, सपोज करो आपके सामने से एक बहुत तेजी से गाड़ी चली गई, तो फिर आप कहोगे यार क्या गाड़ी थी यार, 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चली गई यार, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा यार। मतलब आपने गाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में बताई, मतलब किलोमीटर प्रति आवर यह एक मेजरमेंट का माध्यम हुआ। तो फिर आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर का जो माउस होता है तो उसका स्पीड कैसे मेजर किया जाता है? असल में उसका मेजरमेंट किया जाता है मिकी में। ये वाला नहीं, अलग वाला। आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर से कर्सर कहां से कहां तक जाता है और आपका माउस पैड होता है तो उसमें आपका माउस कितना मूव होता है, उसका जो रेशियो होता है उसकी मदद से पीसी की माउस का मेजरमेंट किया जाता है। दैट इज अ जबरदस्त। नंबर 4, आपको मिकी माउस पता है? मुझे लगता है सबको पता होगा। तो ये है मिकी और ये है मिनी, और ये दोनों मिकी माउस इस शो के फिक्टिशियस यानी काल्पनिक पात्र है। मिकी इस कैरेक्टर का वॉइस ओवर करता था वेल एल्विन और मिनी के कैरेक्टर का वॉइस ओवरिंग करती थी रूसी टेलर, और वो दोनों पिछले बहुत सालों से एक साथ वॉइस ओवरिंग करते आए थे। और उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि उन फिक्टिशियस कैरेक्टर्स के उस वॉइस आर्टिस्ट ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, मतलब ज्यादा समय एक दूसरे के साथ रहने की वजह से उनको एक दूसरे से प्यार हो गया और वे शादी ही कर बैठे। इसलिए संगत गुण बहुत असर करता है। नंबर 3, आपने गूगल पेज पर आई एम फीलिंग लकी ये ऑप्शन जरूर देखा होगा। मुझे लगता है सबने देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस पर कभी टच किया है? जनरली लोग कुछ भी टाइप करके ऐसे गूगल सर्च मार देते हैं, लेकिन जो आई एम फीलिंग लकी यह बटन है वो कुछ यूनिक सा है और लोग उसको यूज ही नहीं करते। अगर आप फेसबुक ऐसा टाइप करके आई एम फीलिंग लकी इस बटन पर क्लिक करोगे तो वह सीधा आपको फेसबुक पेज पर लैंड कर देगा विदाउट एनी एड्स। और जो पूरी दुनिया में लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से सिर्फ 1% लोग ही इस फीचर को यानी आई एम फीलिंग लकी इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं। और गूगल कंपनी आई एम फीलिंग लकी इस ऑप्शन के लिए, इस फीचर के लिए हर साल $110 मिलियन यानी करीब इतना सारा इंडियन रुपीज खर्च करती है। बाप रे। नंबर 2,
क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बर्ड है जो लिटरली हर किसी चीज का आवाज निकाल सकता है। मतलब हर किसी चीज का नहीं, लेकिन बहुत सारे आवाज निकाल सकता है। और इस बर्ड का नाम है लायर बर्ड, जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अगर आसपास से कोई आवाज इसके कानों पर पड़े ना, तो ये बर्ड उसकी झट से मिमिक्री करता है। आपको कुछ इसके ऑडियो सुनाता हूँ, जो सुनकर आपको लगेगा कि लिटरली यह बर्ड कुछ यूनिक सा है। चेन सॉ का आवाज, ड्रिल मशीन का आवाज, हैंड सॉ का आवाज, अदर बर्ड्स की मिमिक्री, कैमरा का क्लिक, पुलिस का सायरन, और आखिर में इंसान का आवाज। मतलब ये लिटरली कैसा भी आवाज हो उसको कॉपी करता है। नंबर 1, जैसा कि आपने देखा कि इस गाय के पेट में होल है और उसको कहते हैं पोर्ट होल, जो कि गाय के पेट पर होता है ताकि इसकी मदद से गाय के पेट का रिसर्च किया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा रीजन है। इसका मेन मोटिव क्या होता है बताता हूँ। असल में इन गायों को कहते हैं फिस्टुलेटेड काउज। मतलब उनके पेट में सर्जरी करके उसमें एक प्लास्टिक का रिंग जोड़कर गाय के पेट को अटैच किया जाता है और उस ढक्कन को जो गाय के पेट पर होता है उसको खोला भी जा सकता है ताकि कुछ फूड के सैंपल्स टेस्ट कर पाए। असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैंने क्योरा पर एक पोस्ट पढ़ी थी, तो उसमें एक इंसान ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसने कहा था कि उसके दोस्त की कुछ गायें थी और वो उनको चरने के लिए हमेशा छोड़ता था। एक रात क्या हुआ कि वह सारी गायें जहाँ पर उनको बांधा था तो वह जगह छोड़कर पास के एक अल्फाल्फा के घास में जाती है और उसको खाती है। अल्फाल्फा एक किस्म का घास है जो कि गाय के पेट में जाकर बहुत जल्दी फर्मेंट होता है और उसी के चलते बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पेट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और ऐसा ही हाल उस आदमी की उन गायों का हुआ था। जब सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी गाय जमीन पर पड़ी हुई थी, तो दर्द से पीड़ित उन गायों को शूट करने का उसने निर्णय लिया। वह शूट करने वाला था तभी उसका दोस्त आकर उसको रोकता है और एक बड़े से चाकू की मदद से हर एक गाय के पेट में 23 छोटे छोटे ऐसे होल्स बनाता है और उसके बाद वहाँ से गैस रिलीज होता है और उन सारी गायों की जान बच जाती है। इन बड़े होल्स का और एक कारण है कि जब गायों को चरने के लिए छोड़ा जाता है तो वे सिर्फ घास नहीं खाती बल्कि प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स या फिर कोई भी गार्बेज को निगलती है, जिसकी वजह से गाय मर भी सकती है। तो अगर ऐसा होल उस गाय के पेट में होता है तो फिर बेशक उसमें से प्लास्टिक या फिर पॉलिथीन बैग आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और शायद इन्हीं सारी वजह से रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा ही अलग सा किया था। मतलब उन गायों के पेट में ऐसा होल रखा था और यह एक्सपेरिमेंट सारी गायों के साथ नहीं किया था, बस कुछ ही गायों के साथ किया था एक डेमो के चलते। तो होल्स वाली गायों का फैक्ट आपको पता चली गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही उस बेल को भी टच करना ताकि नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन बाय।